दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी विद्यालय। इस वीडियो में हम देखने वाले कॉकरोच 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच में क्लास कौन सा होता है? इंसेक्टा उसका क्लास होता है। फाइलम ऑर्थोपोडा होता है। साइज कैसी रहती है? 1 इंच से लेके 3 इंच तक उसकी साइज रहती है। टाइप कौन सा? नॉक्टर्नल ओमनिवरस उसका टाइप होता है, याद रखिए। जो बॉडी रहती है कॉकरोच की, वो बॉडी इज कवर बाय द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो रहता है वो हार्ड रहता है। किसका बना रहता है? काइटिन का बना रहता है। अब जो एक्सोस्केलेटन रहता है ना, उसमें प्लेट्स रहते हैं। वो प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ओके, अगर वो प्लेट डोर्सल साइड में लगे हो तो उसको टर्जाइड्स बोलेंगे। अगर वो वेंट्रल साइड में होंगे तो उसको स्टर्नाइड्स बोलेंगे। और पूरे जो प्लेट्स रहते हैं एक दूसरे से के साथ अटैच रहती हैं विथ द मेम्ब्रेन ऑफ आर्थोडाइडल मेम्ब्रेन। ओके, अब उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? कॉकरोच 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब देखते हैं हेड। हेड कैसा रहता है? ट्रायंगुलर इन शेप रहता है। लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी, ऐसे 90 डिग्री में ऐसे हेड रहता है। अब बियर्स अ पेयर ऑफ अ कंपाउंड आई रहता है। ये 2 कंपाउंड आई रहती है। ओके, उसकी फर्दर हम देखने वाले इंफॉर्मेशन। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट का वो बना होता है। एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट। तो मेम्ब्रेन सॉकेट में से एंटीना उसका निकलता है। एंटीना का काम होता है फॉर द सेंसेशन। बियर्स ऑफ बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट। अब माउथ पार्ट के बारे में देखते हैं। उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इधर दिया वाला है एनसीईआरटी में, तो इसमें क्वेश्चन बनने की चांसेस है। उसके लोअर लिप को हम लैब्रम बोलेंगे, और अपर लिप को हम लैब्रियम बोलेंगे, लोअर लिप को हम लैबियम बोलेंगे। और जो उसके जो टीथ रहते हैं ना, ये पूरा ये ऊपर का पार्ट उसको मैंडेबल बोलेंगे, और मैक्सी नीचे वाला पार्ट बोलेंगे। ओके, हाइपोफेरिंग्स उसका टंग होगा। हमारे में फेरिंग्स रहता है, और जो ये पार्ट रहता है ना उसको फेरिंग्स बोलते हैं हमारे। अब थोरैक्स। थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तीनों में लेग जो रहते हैं 2-2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विंग्स की बात करें तो विंग्स प्रोथोरैक्स में एब्सेंट रहती है। ये नीट में पूछा जा चुका है, पूछने के चांसेस है, इसलिए याद रखिए। मेसोथोरैक्स में क्या है? 4 विंग्स होते हैं, और मेटाथोरैक्स में हाइंड विंग्स होते हैं। जो मेटा है जो लास्ट में आएगा तो उसमें हाइंड जो छुपा होगा वो हैंड, और मेजो जो फर्स्ट मीन्स मिडल में आएगा तो 4 विंग्स आगे, 4 विंग्स मीन्स आगे। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 विंग्स। 4 विंग्स क्या ऑब्लिकली डार्क रहते हैं, मीन्स हैंड विंग्स के मीन्स जो डार्क रहते हैं ना, वो विंग्स कवर करने के लिए हेल्प करते हैं डार्क होने के कारण। फॉर हैंड विंग्स कैसे ट्रांसपेरेंट रहते, वो यूज़ होते फ्लाई करने में, मीन्स फ्लाइट में यूज़ होते। 4 विंग्स क्यों डार्क रहते हैं? फॉर द कवरिंग ऑफ हैंड विंग, प्रोटेक्शन करने का काम वो करते हैं। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। 4 विंग्स क्या है? लेथरी होते हैं, और हैंड विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं। एब्डोमन। एब्डोमन 10 सेगमेंट का बना होता है। बोथ मेल एंड फीमेल में 10 सेगमेंट का बना होता है। एनल सरसाई बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होती है। एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल, मेल में ही पाई जाती है एनल स्टाइल। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आप याद रखिए, इस बार भी आने के चांसेस हैं। इन फीमेल में जो स्टर्ना रहता है, मीन्स हमने देखा था स्टर्नाइड्स, आपको दिखा देता हूँ। जो मीन्स पार्ट रहते हैं अपने एक्सोस्केलेटन के प्लेट्स रहते हैं, उसको हम स्टर्नाइड्स बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं, सॉरी। तो उसको हम जो टर्जाइड्स एंड स्टर्नाइड्स बोलते हैं ना, DNV स्टर्नाइड्स उनको उन्होंने दिया है। कौन से स्टर्नाइड्स? 7th, 8 एंड 9 जो स्टर्नाइड्स है उसको हम स्टर्ना बोलेंगे। ओके, और वो काम करते हैं जेनेटल पाउच का। और 7th जो स्टर्ना है वो बोट शेप का रहता है इन फीमेल, ध्यान रखिए। अब एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में 6 टाइप आते हैं। डाइजेशन सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ से आता है, रेक्टम से निकल जाता है। उसमें माउथ, फेरिंग, ओसोफेगस, क्रॉप, ग्रिजार्ड, हेपेटिक, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मेसेंटेरॉन, इलम, कोलम, रेक्टम। ओके, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। ओके, ग्लिजार्ड एंड मेसेंटेरॉन में बीच में आता है हेपेटिक। ओके, और जो मेसेंटेरॉन है इलम के बीच आता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल। हेपेटिक 6 और 8 में उसमें नंबर प्रेजेंट रहते हैं और मालफिजियन में 100 to 150 रहते हैं। क्रॉप का काम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा में जो फूड आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो प्रिजर्व करके या स्टोर करने का काम क्रॉप करेगा, और उनको ग्राइंडिंग करने का काम ग्रिजार्ड करेगा। और हिपेटिक का काम रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंजाइम बनेंगे, जो उसको पिघलाएंगे, जो आएगा प्रोडक्ट, उसको हम जो काटने का मीन्स उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इंजाइम जो लगेंगे डाइजेस्ट करने में, जो फूड आएगा वो कौन प्रोड्यूस करेगी, हिपेटिक करेगा। और उसको जो एक्सक्रीशन का काम करेगा मालफिजियन ट्यूबल करेंगे। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मालफिजियन ट्यूबल मैंने बता दिया। कॉकरोच क्या है, यूरिकोटिलिक रहता है, यूरिक एसिड सिक्रेट करता है। इन एडिशनल फैट बॉडीज रहती है कॉकरोच के पार्ट फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है फॉर द एक्सक्रीशन। नेफ्रोसाइट्स रहते हैं एंड यूरिकोज ग्लैंड रहते हैं। ओके, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पार्ट मेन रहते हैं, स्पायरेकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल। हमारे वो इधर एल्वोलाई रहते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी टू आउटर साइड एनवायरनमेंट इज डन बाय द एल्वोलाई, एंड इधर कौन करता है, ट्रैक्यूल्स वो काम करते हैं। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होती है, अपनी क्लोज टाइप की होती है। अब ओपन टाइप की में क्या है कि डायरेक्ट जो वेसल रहेगी वो एम्बेडेड रहेंगी ब्लड में। अब ब्लड वेसल क्या रहती है, पुअरली डेवलप रहती है। पुअरली डेवलप मीन्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं रहती एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, ब्लड वेसल ओपन इन टू हीमोसिल रहती है। वो हीमोसिल मीन्स गड्ढा पकड़ लीजिए टाइप का, जो फेस पकड़ लीजिए द ब्लड रहेगा, उसमें ब्लड वेसल डुबो की रहती है, एम्बेडेड रहती है। ब्लड कैसे, इनको ब्लड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते। कैसे रहते हैं, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट देखते हैं, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब रहता है, ट्यूब लाइक रहता है। इलोंगेशन पोजीशन क्या है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू 13 चैम्बर, 13 चैम्बर में वो डिवाइड होता है। अपना किधर है, 4 चैम्बर रहता है अपना ह्यूमंस का। ओके, उसके ही उस्टिया बोलेंगे। अब नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया उसमें प्रेजेंट रहते हैं नर्वस सिस्टम में। 3 थोरैक्स में रहते, 6 एब्डोमेन में रहते। गैंग्लिया क्या है, सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी सेंसेशन का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या, लिटिल बिट हेड में रहती है, जिसके कारण अगर हम उनका जो कॉकरोच का हेड भी काट दे तो कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। नीट में पूछा जा चुका है, इस बार पूछ सकते हैं। मेनली वेंट्रल बॉडी में रहती है, नीचे के साइड में वो पाया जाता है। अब देखते हैं ब्रेन कैसा रहता है इनका, सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है कॉकरोच में, ये नीट में पूछ सकते हैं, इसलिए लर्न कीजिए। एंटीना, आई एनल सरसा, मैक्सिलरी पल्प्स एंड लेबियल पल्प। अब कंपाउंड आई, एक कंपाउंड आई में 200 हेक्सागोनल, 200 मैंने बोल दिया, 2000 हेक्सागोनल ओमनोटाइडिया आइज रहते हैं। वो रिसीव करते हैं स्यूरल इमेजेस रिसीव करने के बाद वो विजन को हम मोज़ेक विजन बोलेंगे, जिसके कारण वो कंपाउंड आ रहे थे मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन रहते हैं। उस टाइप को हम नॉक्टर्नल टाइप बोलेंगे एनिमल में। ओके, ध्यान में रखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम एज ह्यूमन बींग की जैसी ऐसी रहती है वैसी ही रहती है। टेस्टी से इनके 4th एंड 6th एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती है। उसकी पोजीशन बताए, डिफरेंशियल से आएगा, फिर सेमिनल वेसल में जाएगा, सेमिनल वेसल से एक्जाक्युलेटरी डक्ट में जाएगा, और देन मेन
गोनोफोर में जाएगा। अब ओरी, ओरी क्या है कि 8 ओरियोल से बनी होती है ओरी। ओके, उनके डक तो ओविडक बोलते हैं। दोनों डक एक साथ आए तो कॉमन ओविडक, उसमें प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है स्पर्मेटोथिका, जेनिटल चेम्बर एंड गोनोपोफाइसिस। ओके, देखते हैं आगे स्पर्म ट्रांसफर कैसा होता है। स्पर्मेटोफोर से होता है, देन दोनों मिलते फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक इंक्लोज इन कैप्सूल, उसको उथिका बोलते हैं हम। इंक्लोज मीन्स एक क्लोज कवरिंग रहती है, उसको उथिका बोलेंगे। एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करती 9 to 10 उथिका। एक उथिका में क्या है 14 to 16 एग्स रहते हैं, जिसके कारण कॉकरोच प्रोड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं। और उथिका किधर भी घर में देखिए ग्लू मीन्स उनका प्रोड्यूस करते हो ग्लू, और वो सब्सटेंस में चिपक जाते हैं सरफेस पे। किधर भी देखेंगे आपको थोड़े थोड़े वाइट कलर के कैप्सूल दिखेंगे, उसको कॉकरोच प्रोड्यूस करते हैं। अब जो कॉकरोच रहता है लार्वा स्टेज में, उनको हम निम्फ बोलते हैं। 13 मॉल्टिंग के बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है कॉकरोच। ओके, लिम्फ मीन्स लार्वा स्टेज ऑफ अ कॉकरोच, लुक्स लाइक अडल्ट, अडल्ट के जैसा ही दिखता है। निम्फ में क्या है विंग्स पैड होते, विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। जो ट्रू विंग्स है ना, उड़ने में हेल्प करते, वो प्रेजेंट नहीं होते, उनके पास विंग्स पैड होते। इस तरह से पूरा कॉकरोच हमने कितने मिनट में, हाँ 12 मिनट में लगभग ख़त्म कर दिया है। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सॉरी फॉर द व्हाट आई एम लेटिंग, मैंने जो लेट किया उसके लिए। मैंने अपलोड कर बहुत मीन्स मैं एडमिशन प्रोसेस में फंस गया था फिर से। ओके, इस बार मेरा काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग चल रही, सेकेंड राउंड की, तो उसमें टाइम चला गया ज़्यादा, लेकिन हो गया। सब डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए, मैं उन्हें उधर जाके मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट की, इसलिए टाइम लग गया। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इधर मैं डेली आपको क्विज़ डालता हूँ, देख लीजिए क्विज़। ओके, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है ये, आपको मैसेज करना हो तो इस पर कर सकते। थैंक यू और पढ़ते रहिए।